कितना नंबर का रड आप गला रहे हैं? ये 10 नंबर का रड मेरे पास है। ये मरीना गोल्ड कंपनी करके एक आप आता है, बहुत स्मूथ चलता है, कहीं नहीं आपका ब्रेक करेगा। ये लगातार पूरा का पूरा रड गला देगा एक बार ये। अरे इतना भाग करते थे 9-10 बजे के पास, स्टाफ तो मेरा आ गया तो देखिए पावर में क्या है, बिजली है? बोले नहीं भाई बिजली है, ये नहीं है। बिजली क्या हुआ, कट गया। ग्रिड में फ़ोन लगा रहे हैं, हाँ सर अभी तो पावर डाउन चल रहा है, अभी शिफ्ट किया गया है, लाइन बांट के दिया जाएगा, इसलिए 12 बजे तक आपको लाइन मिलेगा। कि भाई 12 बजे लाइन मिलेगा, 2 घंटा चलेगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसे हम पार्टी के क्या काम करके देंगे, क्या गेट बना के देंगे हम? बहुत चैलेंजिंग था। डीजल भी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, 100 रुपये डीजल के प्रति हिसाब से 1 घंटा में लमसम 2 लीटर डीजल। इतना हाई वोल्टेज आता है इससे, इतना हाई एफिशिएंसी इसका है। देख रहे हैं कि जो 10 नंबर का रड है, इससे भी मोटा रड आता है। हाँ इससे भी आता है, 8 नंबर ही आता है, 6 नंबर आता है। तो 8 नंबर भी रड आपने? 8 नंबर भी रड गला देगा, लेकिन गेट ग्रिल में 8 नंबर रड नहीं चलता है। सब में 9 बजे तक ओपन कर देते हैं, 9 बजे तक मेरा वेल्डिंग काम चालू हो जाता है। पूरा लगातार देखिए रड अपने गला चुके हैं हम, एक सांस में एक लगातार। ओके, हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साव। गाइज आज मैं आया हूं डंगरा। ये मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। गया जिला के अंतर्गत एक मोहनपुर ब्लॉक आता है और मोहनपुर के अंदर के एरिया में एक डंगरा नाम का गांव आता है। डंगरा बाजार भी के भी नाम से ये फेमस है। गाइज ये इसका फेमस होने का एक और दूसरा रीज़न ये है, जो डंगरा एरिया है यहाँ पे तिलकुट के व्यापार को लेकर के देश और दुनिया में जाना जाता है। इस बाज़ार का तिलकुट एक छोटा सा बाज़ार है, एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल एरिया आप नहीं इसको समझ सकते हैं। करीब 200 दुकानों का ये बाज़ार होगा, लेकिन ये देश और दुनिया में फेमस है क्योंकि यहाँ का जो तिलकुट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों मैं तिलकुट की बात तो करने नहीं आया हूँ, लेकिन जब डंगरा की बात होती है तो कहीं ना कहीं जुबान में तिलकुट की बात सामने आ जाती है, इसलिए मैं तिलकुट का बात रखा। यहाँ पे जो सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं वो सोलर सिस्टम, वो इनके यहाँ ग्रिल गेट का दुकान है। ग्रिल गेट का ये होलसेल भी करते हैं, अगल बगल गांव में, अगल बगल बाज़ार में। यहाँ से काफ़ी सारे जो ग्रिल वाले आइटम्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो यहाँ से सप्लाई होता है और इनका खुद का असेंबलिंग भी करते हैं, कंज्यूमर्स के तरफ से ऑर्डर भी लेते हैं और ये यहाँ पे बनाया जाता है। दोस्तों ये जो ग्रिल गेट वाले दुकान होते हैं, चाहे इनकी जो फैक्ट्री होती है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है या सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग आती है, वो चैलेंजिंग आता है इलेक्ट्रिसिटी का, अवेलेबिलिटी का। गाइज इंडिया में 80 to 90% एमएसएमई सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, या एमएसएमई सेक्टर्स का अवेलेबिलिटी आपको दिखाई देता होगा। एमएसएमई का मतलब हो गया स्मॉल बिजनेसमैन। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, ब्लॉक लेवल पे, शहरों पे, गाँवों में जो छोटे छोटे अपना एक रोज़गार खुद को एक अपने आप को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, 4 लोगों को काम भी देते हैं, 4-6 लोगों का इसका टीम भी चलता है, लोगों के साथ जुड़ करके वो लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जो ग्रिल गेट वाला सिस्टम होता है, उसमें क्या है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं रहेगा उस दुकान को चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम होता है। अगर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इसका ये मतलब हुआ कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो जाने के कारण आज कहीं ना कहीं लोग सोलर की ओर जा रहे हैं। भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकारें, बड़े बड़े पंडित इस पे लोग सोचना शुरू कर दिया है कि हम लोगों को एक अल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी विभाग पे डिपेंडेंट आप हैं, वो अच्छी बात है। जो बिजनेस करते हैं उनको बिजली बिल देना कोई बड़ा महंगा नहीं समझ में आता है। उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी। तो जो ग्रिल वाले दुकान होते हैं, अगर सपोज मान लीजिए कि 9-10 बजे आपका शटर ओपन हो जाता है और शाम 5 बजे तक आपने वर्कर बैठा रखा है, उस दौरान अगर 3-4 घंटे के लिए लाइट आपके एरिया में नहीं है, इसका मतलब हुआ कि उस दिन का जो आपका प्रॉफिट था उसमें से 40 से 50% का नुकसान आप अपने आप को कर लिए। क्यों?
क्योंकि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं था। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कैसे होगा। या तो आप बिजली विभाग से बिजली लीजिए, या कुछ अल्टरनेटिव ऐसा व्यवस्था कीजिए जहाँ पे आपको बिजली विभाग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे ग्रिड फ्री कैसे हो गया है। यहाँ का जो शॉप ओनर है मिस्टर संतोष जी, मैं उन लोगों से आपके साथ बात कराने की कोशिश करूँगा। और आज मैं यहाँ पे लाइव भी दिखाऊँगा कि जो ग्रिल वाले मशीन होते हैं, जो हेवी लोड पे उसको माना जाता है, बहुत सारे जो मेरे ग्रिल वाले और भी पार्टनर्स हैं, चाहे दुकान वालों से मेरी बात होती है, उन लोग को पहले तो बिलीव नहीं होता है कि सोलर से हमारा मशीन चल पाएगा। क्योंकि जो ग्रिल वाला जो मशीन होता है वो क्या है, 18 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर तक का वो लोड लेता है, जिसे वेल्डिंग करते हैं। तो 80% इस सेक्टर्स में ऐसे लोग हैं जिनको ये बिलीव नहीं होता है कि सोलर से हमारा मशीन चल पाएगा। आज तो यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट सोलर से चला करके आपको दिखाऊंगा। ना कोई बैटरी का सपोर्ट है, ना कोई इन्वर्टर का सपोर्ट है। यहाँ पे लूम सोलर का बाईफेशियल पैनल लगा हुआ है। नंबर ऑफ पैनल्स 12 है। अगर इसका जो कैपेसिटी है ये 450 वाट से 550 वाट तक का जाता है। मिनिमम 450 वाट की जब बात कर रही है तो, और मैक्सिमम 550 वाट का। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये बाईफेशियल पैनल है, ये टॉप टू बॉटम दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 12 पैनल लगाए हुए हैं लूम सोलर का, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस 12 पैनल्स लगा करके आपका जो वेल्डिंग वाला मशीन है उस मशीन को कितने स्मूथली आप चला पा रहे हैं। और मैं कंज्यूमर का जो फीडबैक है, पिछले यहाँ 1 सप्ताह से प्रोजेक्ट रनिंग में आ गया है। अभी यहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर जो लगना है वो बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग और बेहतरीन कैपेसिटी का इन्वर्टर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो इन्वर्टर्स अभी ट्रांसपोर्ट में है, उसके लिए भी हम लोग एक फाइनल वीडियो भी बनाएंगे और उसका भी रिव्यू हम लोग एक महीने के अंदर एक वापस आप लोगों को रखेंगे। और अब मैं आपको लाइव दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के जो ओनर हैं, जो इनका आपने वीडियो देखा होगा। मैं करीबन 2-3 महीना पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि वेल्डिंग मशीन को कैसे चलाया जा सकता है थ्रू द बैटरी, इन्वर्टर्स एंड सोलर। उस समय तक इनको खुद भी विश्वास नहीं होता था कि सोलर से भी हमारा मशीन चल सकता है वेल्डिंग करने वाला, जो इतना हेवी लोड लेता है, जिसके लिए आज के डेट में लोग 3 फेज कनेक्शन ले रहे हैं, अनाप शनाप का खर्चा हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये तब तक तो इनको बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने इनको बुलाया था रत्ती बीघा में, हमने एक प्लांट लगाया था बोधगया में। वहाँ पे मैंने बोला कि आप अपना मशीन लेकर के आइए, टेस्ट कीजिए। अगर मशीन आपका टेस्ट में पास हो जाता है फिर आप प्लानिंग कीजिए सोलर लगाने का। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरा मशीन चल जाएगा तो मैं आपको उसी दिन प्रॉमिस कर दूंगा कि मुझे आप 1 से 2 महीने के अंदर मेरे यहाँ सोलर प्लांट लगा दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है और बहुत ज़्यादा लाइन कटिंग का प्रॉब्लम है और हमारा पूरा का पूरा मैन पावर बैठा हुआ रहता है। तो फाइनली उन्होंने अपने यहाँ सिस्टम लगा लिया है। आइए मैं सारा जानकारी लेने का उनसे कोशिश करता हूँ। तो संतोष जी, आप पहले अपना परिचय बताइए और यहाँ के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि लोग डंगरा को लोग अच्छे तरीके से जान पाएँ। सबसे पहले नमस्कार, मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा, जो मेरा डंगरा में संतोष वेल्डिंग वर्कशॉप करके नाम से दुकान चल रहा है। काली जी से पहले बात हुआ था कि रत्ती बीघा में इनका सोलर प्लांट लगा हुआ था। उनसे बात हुआ था कि अगर आपसे सोलर प्लांट से अगर वेल्डिंग चलेगा तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इनके पास हम गए मशीन लेके रत्ती बीघा में, वहाँ हमने चलाया। बैटरी लगा हुआ था, वहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ था, सोलर सिस्टम लगा हुआ था। अभी मेरे पास ओनली फॉर 550 वाट का बाईफेशियल सोलर पैनल लगा है, मात्र 12 पीस। उससे हम अभी डायरेक्ट वेल्डिंग करके चला रहे हैं। ओके, तो आप बता रहे हैं यहाँ पे आपने लूम सोलर का अभी 12 पैनल लगाया है बाईफेशियल, और अभी आपके साथ जो चैलेंजिंग आ रहा था, मैं कई महीनों से आपके साथ टच में था। मेरे व्यूवर्स को पूरा बताइए कि आपने सोलर का प्लानिंग क्यों किया, सोलर लोगों को क्यों लगाना चाहिए, आपके साथ क्या क्या चैलेंजिंग फेस होता था, आप सोलर के प्रति क्यों जागरूक हुए।
चैलेंजिंग तो इसमें इतना है ना सर कि जब हम दुकान खोलते थे, शटर जब ओपन करते थे 9-10 बजे के पास, स्टाफ तो मेरा आ गया तो देखिए पावर में क्या है, बिजली है? बोले नहीं भाई बिजली है, ये नहीं है। बिजली क्या हुआ, कट गया। ग्रिड में फ़ोन लगा रहे हैं, हाँ सर अभी तो पावर डाउन चल रहा है, अभी शिफ्ट किया गया है, लाइन बांट के दिया जाएगा, इसलिए 12 बजे तक आपको लाइन मिलेगा। कि भाई 12 बजे लाइन मिलेगा, 2 घंटा चलेगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसे हम पार्टी के क्या काम करके देंगे, क्या गेट बना के देंगे हम? बहुत चैलेंजिंग था। डीजल भी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, 100 रुपये डीजल के प्रति हिसाब से 1 घंटा में लमसम 2 लीटर 1.5 लीटर खर्चा होता है, उतना काम नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए सोलर सिस्टम में आगे बढ़े हैं। ओके, तो क्या लगता है सोलर का जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि करीबन 15 साल से इस फील्ड में हैं, अगर मैं सही हूं तो। कम से कम 20 साल हो गया सर हमको काम। आप इस फील्ड में 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सोलर से जो आप वेल्डिंग अभी चला रहे हैं उसका परफॉर्मेंस और एज कंपेयर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, जो सभी के घरों में जाता है इलेक्ट्रिक, तो दोनों का परफॉर्मेंस में कोई अंतर है? जो आप लोग रड यूज करते हैं 8 नंबर 10 नंबर उसको गलाने में या उसको वेल्डिंग करने का तरीका में? जी, बिजली विभाग से अगर सही से वेल्डिंग अगर कर पाएंगे, वोल्टेज तो लो होता है एनी टाइम 200 150 180 के आसपास, सही से वेल्डिंग हो नहीं पाता है। इसमें तो भरपूर मात्रा में, ताकि यहाँ पे रड गलते गलते आपका लाल हो जाएगा, इतना हाई वोल्टेज आता है इससे, इतना हाई एफिशिएंसी इसका है, आप बेदम हो जाएंगे वेल्डिंग मारते मारते, लेकिन आपका प्लांट नहीं रुकने वाला है। तो अभी आपने यहाँ पे जो 12 पैनल्स लगाए हैं लूम सोलर के करके, ये पैनल्स के जो वायर आ रहे हैं उन्होंने वो वायर्स आपने ला करके अभी वो डायरेक्ट मशीन से हम जोड़े हुए, डायरेक्ट मशीन से आपने जोड़ दिया है। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन इसका कैसे फंक्शन कर रहा है, मशीन का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए भी मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। तो गाइज अब मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं, वहां से जो तो 2 वायर आ रहे हैं ये मशीन में आकर के कनेक्टेड हो गए हैं। तो इस मशीन के बारे में थोड़े से बताएंगे कि ये मशीन आपने कब खरीदा है, इसकी क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं? ये मशीन खरीदते हुए लमसम 5 साल से प्लस हो गया है। ये डबल फेस और सिंगल फेस दोनों पे वर्क करता है ये। अभी इसमें 560 वोल्ट के आसपास हम सोलर वोल्टेज दिए हुए हैं। उसका वेल्डिंग आप देख सकते हैं लाइव, कितना स्मूथ गल रहा है एकदम, आप यहाँ देख सकते हैं। आप देखिए ये कितना नंबर का रड आप गला रहे हैं? ये 10 नंबर का रड है मेरे पास है। ये मरीना गोल्ड कंपनी करके एक आप आता है, बहुत स्मूथ चलता है, कहीं नहीं आपका ब्रेक करेगा ये, लगातार पूरा का पूरा रड गला देगा एक बार ये। अरे इतना भाई जनरेटर से भी हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं, अगर जनरेटर पे इतना मारते ना तो कहता भाई मशीन हमको छोड़ दो अब। तो गाइज ये आपने देखा कि कितने कम समय में पूरा का पूरा जो रड है वो गला दिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई डिफिकल्टी भी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कि जो 10 नंबर का रड है इससे भी मोटा रड आता है। हाँ इससे भी आता है, 8 नंबर ही आता है, 6 नंबर आता है। तो 8 नंबर भी रड आपने 8 नंबर भी रड गला देगा, लेकिन गेट ग्रिल में 8 नंबर रड नहीं चलता है। वो ट्रैक्टर का डल्ला वगैरह बनता है वहाँ पे 8 नंबर चलता है, यहाँ पे 10 नंबर ही चलता है। और आपको जो परफॉर्मेंस की अगर मैं व्यूअर्स के साथ बात कर रहा तो परफॉर्मेंस में क्या अंतर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक वाला जो सिस्टम है और डायरेक्ट करंट वाला जो सोलर का? इलेक्ट्रिक में वोल्टेज हाई रहेगा तब ही इतना माल गला पाएगा, लेकिन वरना नहीं गला पाएगा, आपको फिर स्टेबलाइजर से बढ़ा के देना पड़ेगा। इससे तो डायरेक्ट ही इतना गल रहा है। अभी टाइम कितना बजा होगा, मुश्किल से 2 बज रहा होगा। ये अभी लगभग 2 बजे का समय है। और ये आप सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं? सुबह लमसम में 9 बजे तक ओपन कर देते हैं, 9 बजे तक मेरा वेल्डिंग काम चालू हो जाता है पूरा लगातार। देखिए रड अपने गला चुके हैं हम, एक सांस में एक लगातार। ओके आप देखिए। तो गाइज ये तो था कंप्लीट 5 kVA का जो सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है लूम सोलर का बाईफेशियल पैनल, जिसके अभी यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टर्स बैटरी नहीं लगाए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ का कंप्लीट सेशन पूरा का पूरा जो एक प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो दिखाने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हाई कैपेसिटी का इन्वर्टर्स भी लगे हुए हैं, हाई कैपेसिटी का स्टोरेज सिस्टम भी लगा हुआ है। और अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुबह 9 बजे से 2-3 बजते तक में डायरेक्ट सन से एनर्जी जो आ रहा है उसको कंज्यूम करके वो ग्रिल को वेल्डिंग कर पा रहे हैं। बट 3 बजे के बाद में ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, जो क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है। ठंडे के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो सनलाइट में होती है उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है और हैवी लोड के लिए वो सही नहीं माना जाता है।
इसलिए वो सिस्टम 3 बजे के बाद अभी बंद हो जा रहा है। बट फिर भी अभी 2-2:30 बज रहा है, अभी भी वेल्डिंग का काम यहाँ पे जारी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो पे दिखा पा रहा हूँ। अब मैं फाइनली इनके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ के जो कुछ स्टाफ्स हैं, मैं उस स्टाफ के साथ में भी एक बार बात करा दूंगा, क्योंकि फुल टाइम मालिक तो यहाँ पे रहते नहीं हैं। स्टाफ को क्या अभी दिक्कतें आ रही है, नहीं आ रही, उससे मैं बात करूँगा। संतोष जी, ये जो आपका जो मैं पूरा लाइव सेशन दिखाया अपने व्यूअर्स को, जी। आपके तरफ से क्या ऑब्जेक्टिव या फीडबैक देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो आपके साथी ग्रिल वाले हैं? हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, आपके भी बहुत सारे जानने वाले लोग होंगे, तो उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है कि नहीं सोलर लगा करके फंस जाएंगे, नहीं चलेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, आप क्या उन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे अपने तरफ से? ऐसा नहीं है, सोलर लगा के फंसना नहीं है, सोलर लगा के निकलना इसको कहते हैं। फंसना किस में होता है? लाइन में। लाइन के सहारे बैठिएगा, आएगा, बिल्डिंग होगा, पता नहीं कब चला जाएगा, लाइन पार्टी से हम बात सुन लेंगे, वो तो फंसना उसमें हो गया। सोलर में क्या है कि पावर ऑन तो सिस्टम ऑन, एकदम 24 घंटा ऑन होना चाहिए, उसको बोलते हैं निकलना। तो अभी आपका जो मेन पावर आता है, तो आपको ये डर लगता है कि साला लाइन है कि नहीं है? बोले तो वो देखो तो आ गया है गाड़ी लेकर के। हाँ सही बात है ना, जब मेरे पास स्टाफ आ गया तो हम देखते हैं भाई क्या करें, देखते हैं लाइन नहीं है तो कटिंग वाला काम करो, कटिंग नहीं है तो बंदा बैठ जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो जब मेन पावर आपका बैठ जाता है तो उससे आपका फाइनेंशियली क्या नुकसान होता है? बाकी लोगों को भी वही नुकसान होता होगा। हर आदमी का नुकसान होता है सर, इसमें स्टाफ पे ही काम निकलता है, काम निकलेगा नहीं तो फिर हम पैसा कहाँ से कमाएंगे, हम कमाएंगे नहीं तो अगले दे पाएंगे कहाँ से। तो स्टाफ को पेमेंट क्या आपने वजन के हिसाब से रखा है या सैलरी पे रखा हुआ? सब सैलरी पे है, सब सैलरी। तो गाइज, इस फील्ड में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग आता है, आपका काम हो या ना हो, इस फील्ड में क्या कोई भी एमएसएमई सेक्टर्स को आप उठा के देख लें, अगर आपका काम नहीं भी हो रहा है, आपने लेबर मंगाया हुआ है, लेबर का काम है, आप उसको काम दीजिए, वो काम करेगा। अगर आपका लेबर बैठा हुआ है तो उससे मालिक को कोई लेना देना नहीं, लेबर को शाम को हर जाना चाहिए, आप उसको बैठा के रखिए या काम करवाइए। तो इसी चीज़ से निकलने के लिए, इस चैलेंजिंग से निकलने के लिए संतोष जी ने जो है डंगरा में बेस्ट है, आप इनका वेल्डिंग शॉप देख रहे होंगे, बहुत बड़े लेवल पे ये यहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है। तो इन्होंने सोचा कि हम सोलर एनर्जी की ओर अग्रसर करेंगे, ताकि हमारा जो मेन पावर है, हमारे जो क्लाइंट है, मेन पावर का बैठना तो 1-2 दिन का नुकसान समझ में आता है, जब क्लाइंट की बात आती है, अगर आपका दुकान या आपका फैक्ट्री, क्लाइंट मेरे सामने खड़े हैं गेट, अगर क्लाइंट को टाइम पे डिलीवरी आप दे पाते हैं तो आपका दुकान चलना बहुत ही स्मूथली हो जाता है। पैसे की बात, मार्जिन की बात बाद में आती है। जो एमएसएमई सेक्टर्स होते हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग आता है टाइम पे डिलीवरी। अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं तो डेफिनेटली आपका दुकान और आपके प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इनके भाई साहब हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि संतोष जी से मेरा कॉन्टेक्ट है, और इनके भाई साहब हमेशा दुकान में रहते हैं, स्टाफ के साथ लाइनअप करते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, अर्जुन मिस्त्री नाम हुआ मेरा। अर्जुन मिस्त्री इनका नाम है। तो सोलर लगने से पहले आपका क्या एक्सपीरियंस था और सोलर लगने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है? कुछ दोनों में अंतर आया है, अंतर समझ में आ रहा है आपको? बहुत अंतर है, काम करने में बहुत मज़ा आ रहा। क्या, क्योंकि लाइन कटने के बाद तो बैठ जाते थे हम लोग, स्टाफ को बोलते थे कुछ करो यार, लाइन नहीं है क्या करे, बोले कुछ तो कटिंग करो, बोले फिर लास्ट में धीरे धीरे उससे टाइम पास के लिए कुछ कराने का। तो स्टाफ आपको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कटिंग करता होगा, ताकि उसको शाम को जब आप पैसा दे तो उसको ये फील ना हो कि हमने यहाँ से बिना काम किए पैसा लेकर के जा रहा है। तो स्टाफ दिखाने के लिए कुछ बिना मतलब का, जो जिसका काम नहीं भी है वो भी कटिंग का काम करते होंगे। तो सोलर लगाने से पहले आपके साथ ये चैलेंजिंग आता था, लेकिन सोलर जब आपने लगाया है उसके बाद का क्या स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर है? स्टाफ को आप कैसे ट्रीट करते हैं और अभी आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है? कुछ नहीं, वो तो सोलर लगने के बाद तो बिल्डिंग तो होना ही होना है, तो कहीं कटने का तो बैठने का नाम ही नहीं है। स्टाफ को कोई बहाना नहीं है यहाँ पे, न बस काम हो रहा है, निश्चित है, रुकने का नाम नहीं है। ओके, तो गाइस ये था इनके भाई साहब। यहाँ पे जो चैलेंजिंग था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं ये सेम प्लांट में नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर के आऊँगा, जब यहाँ पे इन्वर्टर्स और बैटरी हम लोग लगा देंगे। वो इन्वर्टर्स बैटरी मंथ एंड तक में भी हो सकता है लग जाए, और जनवरी में मैं आपको एक फाइनल वीडियो भी यहाँ का दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लोकेशन में। जय हिंद।